तिलका मुझी के संघर्ष को मैं प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ। नमो बुद्धाय। आप सबको बहुत बधाई। नई सरकार आपके संकल्प के साथ 2,500 रुपया का निर्णय और मेडिकल और 450 रुपया का सिलेंडर और बिजली बिल माफ के साथ कदम आगे बढ़ा चुकी है। उस दिन लालू यादव जी और साबुद्दीन जी हम पर गोली चलवा के खत्म कर देते तो ज्यादा अच्छा था। आपकी सरकार ने जितनी यातनाएं और जितना अपमानित हमेशा करने की कोशिश की, क्या आपके मुख्यमंत्री बनाने में मेरी भूमिका नहीं थी? मैं मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आपसे एज ए भाई, क्या मेरा सम्मान आपके प्रति नहीं है? क्या मैं कभी आपके खिलाफ कभी किसी शब्दों का प्रयोग किया हूं? आखिर क्या कारण है कि आपके साथ रहने वाले लोग मेरे जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, मुझे मरवाना चाहते हैं? आपके लोग हमें खत्म करना चाहते हैं। हमारी राजनीति, जब हम चुनाव लड़े थे तो आपके लोगों ने, आपके पदाधिकारी ने एक केस करवा दिया था, रंगदारी का, याद हो, जीतने के बाद। झारखंड से हम लोग देश जीते। हम बधाई देते हैं झारखंड वासियों को, झारखंड के नाम मात्र था। मैं उन माइनॉरिटीज के लोगों के साथ साथ ईबीसी, दलित, आदिवासी, यादव समाज। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, प्रणाम, जोहार, नमो बुद्धाय, जय भीम। झारखंड की जीत ये हर परिस्थिति में हम सब के लिए गर्व का विषय है। हमारे भाई के मुख्यमंत्री का निर्णय और शपथ लेते ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। झारखंड से हम लोग देश जीतेंगे। हम बधाई देते हैं झारखंड वासियों को, झारखंड की जनता को, झारखंड के हर जाति वर्ग को कि आपने बीजेपी की बहुरूपीय चेहरे को चुना। आपने मेरी बहन कल्पना सोरेन और मेरे भाई हेमंत सोरेन पर विश्वास किया। आपने राहुल गांधी के उस निर्णय पर विश्वास किया जो उनके 5 निर्णय जो वो तुरंत पूरा करते। आपने अपने सेवक की मदद की। मैं खास तौर पर दलित, ईबीसी, यादव समाज को, आदिवासी समाज के साथ खड़े होने के लिए और विशेष तौर पर सभी माइनॉरिटीज के लोगों को, आपको सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से आपके वोट को बंटवाने की कोशिश करना चाहा। बीजेपी के द्वारा आप नहीं के बराबर बटे, वो नाम मात्र था। मैं उन माइनॉरिटीज के लोगों के साथ साथ ईबीसी, दलित, आदिवासी, यादव समाज, महतो समाज, जिन्होंने सब कुछ के इतने बावजूद, ऊंची जात के राजपूत समाज हो या ब्राह्मण के समाज, मैं विशेष तौर पर देवघर की जनता को बधाई दूंगा कि जिन्होंने ऐतिहासिक जीत दी। देवघर की भूमि को प्रणाम। हर हर महादेव। उस भगवान बिरसा मुंडा जी की उस जमीन को, तिलका मुझी के संघर्ष को मैं प्रणाम करता हूं, जोहार करता हूं। नमो बुद्धाय। आप सबको बहुत बधाई। नई सरकार आपके संकल्प के साथ 2,500 रुपया का निर्णय और मेडिकल और 450 रुपया का सिलेंडर और बिजली बिल माफ के साथ कदम आगे बढ़ा चुकी है। न्याय के साथ विकास का नाम ही हेमंत सोरेन है। हर बेटी और मां की आवाज का नाम ही झारखंड में कल्पना सोरेन है। मैं हर पार्टी के महागठबंधन के हर पार्टी के वर्कर को धन्यवाद दूंगा, साथियों को धन्यवाद दूंगा। आइए मैं आता हूं बिहार पे। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहूंगा। नीतीश जी, मेरा एक आग्रह है। मैं आपके साथ पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में साथ था। मुझे कभी कभी लगता है उस दिन लालू यादव जी और साबुद्दीन जी हम पर गोली चलवा के खत्म कर देते तो ज्यादा अच्छा था।
आपकी सरकार ने जितनी यातनाएं और जितना अपमानित हमेशा करने की कोशिश की, क्या आपके मुख्यमंत्री बनाने में मेरी भूमिका नहीं थी? मैं मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आपसे एज ए भाई, क्या मेरा सम्मान आपके प्रति नहीं है? क्या मैं कभी आपके खिलाफ कभी किसी शब्दों का प्रयोग किया हूं? आखिर क्या कारण है कि आपके साथ रहने वाले लोग मेरे जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, मुझे मरवाना चाहते हैं? आपके लोग हमें खत्म करना चाहते हैं, हमारी राजनीति। जब हम चुनाव लड़े थे तो आपके लोगों ने, आपके पदाधिकारी ने एक केस करवा दिया था रंगदारी का, याद होगा, जीतने के बाद हमारे सम्मान पर ठेस पहुंची थी। मुझे लग रहा था आत्महत्या कर लूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, सब लूटते हैं आपके यहां, सब नेता लूटता है, आपके पार्टी में भी पैसे की जरूरत है। मैं तो किसी से हाथ नहीं फैलाता हूं ना, मैं तो किसी से रुपया नहीं लेता हूं, मैं तो मेडिकल से लेकर के ऊपर तक पैसा देता हूं। मैं तो कोई गलत काम नहीं करता हूं। मैं आपके खिलाफ जिंदगी में कभी टिप्पणी भी नहीं की। मैं आपको हमेशा एक अच्छा इंसान मानता हूं, ईमानदार इंसान मानता हूं, लेकिन मैं आपको रियल में, मैं पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी में मैं आपको सही नहीं मानता। अब आपकी उम्र नहीं है, आप और लालू यादव जी मार्गदर्शक बनिए। मार्गदर्शक की जरूरत है और बिहार बचाने की जरूरत है, मैं दिल से कहता हूं। लेकिन पप्पू यादव के पीछे आपके प्रशासन क्यों? जिस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हमको आप जवाब दीजिए, हमको आप बताइए। और मैं दीपक जी आपसे भी, और मैं डीजी साहब आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहूंगा। मैंने आपको 28-29 फोन नंबर भेजे हैं धमकी के, कभी पाकिस्तान, कभी मलेशिया, कभी नेपाल, और कभी शुरू में 150 वीडियो। वो फोन कहां है? वो नंबर कहां है? SMS वो नंबर कहां है? पाकिस्तान, मलेशिया और नेपाल का वो कॉल का नंबर कहां है? वो 24 फोन कहां है जिसकी जांच आप आज तक नहीं किए, जिसके बारे में आपने आज तक खुलासा नहीं किया, जो लगातार जेल से भी हमें मारने की धमकी दी गई, उसके बारे में भी आपने खुलासा नहीं किया? क्यों? क्या कारण है? मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं, आपको तो दर्द, आपके प्रशासन को दर्द क्यों है? मैं तो सिर्फ दिल्ली की घटना आपको बताता हूं, फिर इस तरह की विक्षिप्त मानसिकता। मैं पूर्णिया के एसपी साहब, आपको बहुत सम्मान करता हूं, आप ईमानदार हैं, आप कितना भी किसी के कहने पर कुछ बोल लीजिए, मैं आपकी प्रतिष्ठा और इज्जत में कमी नहीं रखूंगा। मैं आपको ये बात बता दूं, मेरा चरित्र सुरक्षा लेने का कभी नहीं रहा। मैं MP हूं 7 बार, पूर्णिया की जनता और बिहार की जनता काफी है। मैं यदि सुरक्षा की बात करता तो 24 दिन 28 दिन लगातार जंगल में मोटरसाइकिल पर घूमा हूं। मुझे डर है क्या? मैं महाराष्ट्र गया, मुझे कोई सुरक्षा थी। मैं दिल्ली में हूं, कोई सुरक्षा है क्या? जिसको मारना होगा मार देगा। आपकी चिंता क्यों? आप मत चिंता करिए। आप SP साहब उन लोगों को कह दीजिए वो चिंता ना करें, मैं मरने को तैयार हूं। लेकिन मैं एक आग्रह करूंगा, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है ना, आपका जो रेस्पेक्ट है, उसको मत खोइए राजनीति की। आप रियल में अच्छे हैं, लेकिन आपसे मैं ये पूछूंगा कि पूरे देश के पुलिस प्रशासन से वो 24 कॉल क्या हुआ? बताइए ना। और हम ये जानना चाहते हैं इसके पीछे कौन है? नंबर किसने दिया आपको? पप्पू यादव ने। वीडियो किसने दी? पप्पू यादव ने। मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूं, यदि मेरे कैरेक्टर में कोई फर्क होगा तो मैं तेगला का पैदाइश होगा। मैं जिंदगी में कभी सुरक्षा लेने के लिए ऐसी हरकत करूंगा तो मेरा बाप 2 होगा, और मैं कल रिजाइन कर दूंगा। और जिसके जीवन में डर नहीं है वो सुरक्षा के लिए भीख मांगेगा। जो लोग ऊंची जात के लड़के बच्चे हैं, मैं उनसे कहता हूं, बाढ़ में मैंने एक ऊंची जाति के लिए और हर हमेशा उसकी मदद करता हूं। मैं ऊंची जात, मेरे घर में सभी जात में शादी ब्याह है। मैं कोई जाति नहीं जानता हूं। आप क्यों गाली गलौज देते हो, क्यों लिखते हो? और माननीय विधायक MP, पूर्व MP को मैं कहना चाहूंगा, MP साहब आपकी सरकार है,
सीबीआई से जांच कराओ। मैं सीबीआई से जांच कराने की मांग करता हूं मेरे कॉल डिटेल को। मैं सीबीआई से जांच कराने की मांग करता हूं। मैं सीबीआई से जांच कराने की मांग करता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के और हाई कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में मैं अपनी जांच चाहता हूं, पूरी जांच। मुझे पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है, बिहार सरकार पर। मैं पूरी जांच चाहता हूं। प्लीज, मैं दिल से कहता हूं, है हिम्मत तो सीबीआई जांच करा दीजिए। है हिम्मत, है औकात। आप चलेंगे बिना सुरक्षा के? आप एक बार कुर्सी से हट करके पप्पू यादव से लड़िए ना, मिलिए ना। है हिम्मत? मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं, ये कुर्सी ना हो और सरकार का ये तगमा और वर्दी ना हो, लड़िएगा पप्पू यादव से? है हिम्मत आपको? बात करिएगा। है आपके नेता को औकात पप्पू यादव से बात करने की? पप्पू यादव जैसे इंसान को आपके किसी चीज की, आपके रामो करम पर जिंदा नहीं है, और हम जिंदा रहने आए। कौन है इसके पीछे, आप पता करिए। क्या जिसको 2 लाख बचेगा उसको 2000 रुपया देगा? किसने दिया? जिसने दिया उसको पकड़ क्यों नहीं रहे? कहां वो 2 वीडियो? क्यों 2 वीडियो नहीं ला रहे सामने? आपको चैलेंज है आप सबको। जिसका बाप एक उसका बात एक, और जिसका बाप 2 उसका बाप 2। चैलेंज है, लाइए वीडियो, लाइए, और उसके कॉल डिटेल लाइए सामने। हेमंत शाही को इसी तरह लालू यादव के समय गोली मार दिया था। पुलिस का रहती नकल करता है और 2 घंटे के बाद मर गया। आप हमें मरवाना चाहते हैं। हम अभी मरेंगे नहीं। हम बिहार के एक एक बेईमान माफिया, एक एक गलत लोग को मार के मरेंगे। खत्म करेंगे उसको, मिटाएंगे। एक एक लुटेरे जो पदाधिकारी लुटे हैं उसके खिलाफ लड़ेंगे। हम नहीं डरते। हम एक एक प्रूफ देंगे कोर्ट को। और आपको हिम्मत है तो कॉल डिटेल निकालिए, दोनों वीडियो लाइए। और प्लीज मैं आग्रह करूंगा पूर्णिया एसपी साहब से, आप पार्टी ना बनिए। आग्रह है, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे सरकार से लड़ने में कोई गुरेज नहीं है, ना डर है। डीजी साहब प्लीज किसी की जिंदगी को इस तरह मजाक मत बनाइए, और किसी के लाइफ के साथ मजाक मत कीजिए। फिर मैं कह रहा हूं, या तो सरकार, आप, मैं गलत हूं तो मैं रिजाइन करने को कल तैयार हूं, और यदि आप गलत हैं, वीडियो नहीं है, कॉल डिटेल नहीं देते हैं, और इसको पैसे देने वाले का नाम और उसकी गिरफ्तारी नहीं करते हैं, वो कौन है, तो आप रिजाइन करिए। पूर्णिया बिहार की जनता के साथ पप्पू यादव का कैरेक्टर दोगला और तेगला कर ही रहा है। सच्चाई के लिए बोलता हूं, सच्चाई के लिए जीता हूं, और मरूंगा सच्चाई के लिए। फिर आग्रह करूंगा, मुझे सुरक्षा आपकी नहीं चाहिए। मैं कोर्ट जा रहा हूं, और इसकी इंक्वायरी अब मैं सीबीआई के लिए डालूंगा, और हिम्मत है तो सरकार मेरी पूरी जितना कॉल डिटेल आया उसकी जांच सीबीआई से कराए। धन्यवाद, नमस्कार। होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।